नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। यूपी की योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान है। इस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। पुलिस अलर्ट पर है, व्यवस्थाओं में चूक की कोई गुंजाइश न हो। त्योहारों के दौरान जन आस्था का सम्मान का ध्यान रखा जाए। अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और इसके साथ ही सीएम ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों व रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी पवन हमारे साथ। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए आने वाले त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश यहां अधिकारियों को दिए गए हैं? जी बिल्कुल दीपक, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात को सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि आने वाले समय में महाशिवरात्रि है, होली है और भी जो त्यौहार है, जिस दिन होली पड़ रही है उसी दिन शायद जुमा भी है, मतलब शुक्रवार है जो दूसरे समुदाय के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में स्थिति को सही ढंग से हैंडल करने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है, जो ही कदम है उठाए जाने के लिए कहा है उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग कर लें, क्योंकि अभी हाल में प्रयागराज में 29 जनवरी को घटना हुई थी जो भगदड़ वाली, उसमें कई बार प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई थी, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद से काफ़ी सजग हैं। वो इससे पहले उनका ये कहना है कि जो भी अधिकारी हैं, जिस भी कार्य को संपन्न करना है उसके लिए एक रणनीति बनाए, उस रणनीति को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए उसको जमीन पे उतारने के लिए पूरी तरह हर संभव प्रयास करें। इसी को लेकर के उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक जो है बैठक की और बैठक में उन्होंने पूरी तरह से कहा कि जो आम पब्लिक है उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो भी त्यौहार आते हैं, जिस भी समुदाय के अपने उनके पूजा अर्चना करने का जो समय है उसमें आपस में कुछ चीज़ें क्लैश ना हो, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बड़ा संजीदगी से ध्यान रखते हैं और बहुत बारीकी से इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। उनका ये मानना है कि सामान्य जन के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 29 तारीख की घटना के बाद से मुख्यमंत्री और सजग हो गए हैं और आने वाले किसी भी त्यौहार और पर्व को लेकर के वो काफ़ी सजग रहते हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अभी उसमें प्रयागराज में भी महाशिवरात्रि पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आने की संभावना है, जिसकी रिपोर्ट पहले से भी आ चुकी है। और महाशिवरात्रि के दिन काशी में भी काफ़ी मात्रा में बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को स्पेशली सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह का घटना हुई थी 29 तारीख को, उसके बाद से किसी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसे लेकर पहले से ही पूरा एक प्लान कर लें, एक रणनीति बना लें, जिससे भी कि समस्या ना खड़ी हो। अगर ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो भी उनकी व्यवस्था हो कि वो अपने सही ढंग से दर्शन पूजन करें या संगम में डुबकी लगाएं और अपने गंतव्य अपने घरों को जा सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि यह पहले से प्लान करके आवश्यक कदम उठाएं, जिससे कि पब्लिक को, आम पब्लिक जो आती है उसे किसी प्रकार का परेशानी ना पैदा हो। दीपक बिल्कुल, यहाँ पे पवन जी अगर देखें अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि पर, कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आंकड़ा है सरकार के पास? देखिए दीपक, अभी तो जो आंकड़ा अभी तक आया हो 57 करोड़ से ज़्यादा, करीब 58 करोड़ के करीब हो गया है। अब पिछले 3 दिनों का हम आंकड़े की बात करें तो प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान है, जिस दिन वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ पब्लिक वहाँ पहुँच सकती है, श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। इससे पहले जब 13 जनवरी से यह संगम स्नान शुरू हुआ था, उसके बाद से ही सबको ऐसा अनुमान था कि तीसरे अमृत स्नान मतलब बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, जिसे लेकर बहुत सारे श्रद्धालु घरों में ऐसा मंतव्य बना के बैठे हुए थे कि हम 5 तारीख या 3 तारीख के बाद संगम में स्नान करेंगे। लेकिन स्थितियाँ ठीक उलट हुई और वो 3 तारीख के बाद से श्रद्धालुओं का संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगा और वो लगातार जारी है। किसी भी दिन श्रद्धालुओं की संख्या घट नहीं रही है। उसका आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि संगम और प्रयागराज आने वाले सभी रास्ते
पूरी तरह से जाम के शिकार है और इसके लिए प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है जिससे कि जाम से निजात पाया जा सके। क्योंकि श्रद्धालुओं को अगर 5 से 8 किलोमीटर पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रोक दिया जाए तो पैदल जाने के लिए तैयार है, संगम में डुबकी लगाने के लिए, वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ऐसी भावनाएं हैं वहां पूर्ण फल प्राप्त करने की कि जो 144 साल बाद जो मुहूर्त आया है उस मुहूर्त के लिए जितने भी जनमानस में जो सनातन धर्म और धार्मिक भावना रखते हैं उन सभी के मन में यह श्रद्धा भाव है कि हम एक बार संगम में डुबकी जरूर लगाएं, जिससे कि यह जो अवसर आया है या जो समय है उस समय का हम पूर्ण फल प्राप्त कर सके। इसलिए लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। ऐसे में हम महाशिवरात्रि के दिन उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 करोड़ वहां पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और यह जो आंकड़ा है वो 60 नहीं बल्कि 65 के पार जा सकता है, क्योंकि वह अंतिम श्रद्धालुओं का स्नान होगा, अमृत स्नान होगा। और जिस तरह से इस बार योगी सरकार ने महाकुंभ की अलग जगाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में लगातार संगम में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी रहेगा। भले वो संख्या कम हो, लेकिन जिस तरह से अलग पूरे देश और दुनिया में जगी है, वो संगम में आने के श्रद्धालुओं के आने की संख्या आने वाले समय में लगातार बढ़ी रहेगी। जी दीपक, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे। पवन जी हमारे साथ लगातार बने रहेगा। तो त्योहारों का दौर शुरू होने वाला और ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए दिए और प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को सही ढंग से स्नान कराने तक और उन्हें वापस भेजने तक का पूरा जिम्मा प्रशासन को दिया गया है।